हेलो दोस्तों, लॉ फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी के 11th स्टैंजा की। ये लास्ट स्टैंजा है दोस्तों, तो आइए शुरू कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एंड ओवर फाउंटेन्स, और पहाड़ों फाउंटेन्स के यानी झरनों के ऊपर, मीडोज इन चरागाहों के ऊपर, हिल्स इन पहाड़ियों के ऊपर, एंड ग्रूव्स और इन पेड़ों के जो झुंड हैं ना उनके ऊपर, कि इन चीज़ों के लिए, चाहे फाउंटेन्स हो, चाहे मीडोज हो, चाहे हिल्स हो, चाहे ग्रूव्स हो, इन चीज़ों के लिए क्या है कि फॉरबोर्ड नोट एनी सेवरिंग ऑफ आवर लव्स, के जो हमारा लव है ना, आवर लव्स, के हमारा प्यार आज भी कम नहीं हुआ है। नोट एनी सेवरिंग, के उसके अंदर कोई कमी नहीं आई है, कि आज भी हम इन पहाड़ियों को, इन मीडोज को, इन चरागाहों को, इन फाउंटेन्स और इन ग्रोव्स को आज भी हम इतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम बचपन में इनको करते थे। हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आई है। आगे देखें, येट इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स आई फील योर माइटी, कि आज भी मैं अपने दिल के अंदर जो तुम्हारी माइटी है, जो तुम्हारी ताकत है, स्पिरिचुअलिटी को कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कि आज भी मैं तुम्हारी ताकत को हर चीज़ के अंदर देख सकता हूँ। आज भी मैं फील कर सकता हूँ पहाड़ियों के ऊपर, आज भी मैं फील कर सकता हूँ झरनों के अंदर और इन ग्रोव्स के अंदर, इन चरागाहों के अंदर मैं तुम्हारी ताकत को और तुम्हारी जो स्पिरिचुअलिटी है, तुम्हारी जो स्ट्रोंगनेस है, उस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ अपने दिल में। हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने दिल के अंदर, इन चीज़ों के अंदर भी मैं स्पिरिचुअलिटी को फील कर सकता हूँ। आई ओनली हैव रिलिंक्विश्ड वन डिलाइट, और ये कह रहे हैं कि मैंने बस जो है रिलिंक्विश्ड यानी छोड़ देना, कि मैंने आज तक बस एक डिलाइट को छोड़ा है, एक चीज़ है जिसको मैंने छोड़ा है, और वो क्या है? टू लिव बीनीथ योर मोर हिबिचुअल स्वे, कि मैं इससे ज़्यादा, यानी बचपन में जितना था मैं उससे ज़्यादा मैं तुम्हारा हैबिचुअल नहीं बन सका। मुझे बनना चाहिए था कि जितना मैं बचपन में था उससे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में गौर करता, जो स्पिरिचुअलिटी मुझे वहाँ पर दिख रही थी उसको और बढ़ाता, लेकिन चूंकि मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया है, मैं उसका आदी नहीं बन सका, और इसका मुझे जो है थोड़ा दुख है। तो कह रहे हैं कि एक चीज़ है, आई ओनली हैव रिलिंक्विश्ड वन डिलाइट, कि मैंने केवल एक चीज़ को छोड़ा है। क्या थी वो? टू लिव बीनीथ योर मोर हिबिचुअल स्वे, कि तुम्हारी जो स्पिरिचुअलिटी उसका मैं और ज़्यादा आदी नहीं बन सका। लेकिन फिर भी आई लव द ब्रूक्स, मैं इन नदियों को प्यार करता हूँ, कि मैं नदियों को आज भी प्यार करता हूँ, लव करता हूँ। विच डाउन देयर चैनल्स फ्रेट, यानी जो अपने झरनों से होकर निकलती हैं, जो पहाड़ों से होकर निकलती हैं, उन नदियों से आज भी मैं प्यार करता हूँ। इवन मोर देन व्हेन आई ट्रिप्ड लाइटली एज दे, इवन मोर देन, और उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ कि व्हेन आई ट्रिप्ड लाइटली एज दे, कि जब मैं उन्हें, यानी जब मैं पहले था तो मैं उन चीज़ों को लाइटली लेता था, इतने वो चीज़ नहीं देखता था उनके अंदर जो आज मैं उनके अंदर देख रहा हूँ, कि मैं नदियों को उस समय से ज़्यादा प्यार करता हूँ जैसे मैं उनको प्यार करता था। पहले उनको देखता था, आज उससे ज़्यादा उनको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। द इनोसेंट ब्राइटनेस ऑफ अ न्यू डे, न्यू बोर्न डे इज़ लवली एट, और जो सूरज निकलता है, सूरज निकलने से क्या होता है? एक नई दिन की शुरुआत होती है। न्यू बोर्न डे, यानी सूरज के निकलने से एक न्यू बोर्न डे की, यानी एक नई दिन की शुरुआत होती है। इज़ लवली एट, और इसको भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि सूरज के निकलने से एक नई दिन की शुरुआत होती है, और ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा खुश करती है, पसंद है। द क्लाउड्स दैट गैदर राउंड द सेटिंग सन, और जब सूरज डूबता है, सेटिंग सन यानी जब सूरज डूबता है, तो गैदर राउंड, उसके आसपास बादल इकट्ठा हो जाते हैं, कि जब सूरज डूबता है तो उसके आसपास बादल इकट्ठा हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं। टू टेक अ सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई, और उस जो वो एक सीन होता है ना, जो वो एक सीन होता है कि बीच में सूरज होता है और उसके आसपास जो बादल होते हैं पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, तो वो क्या करता है? वो एक ऐसा सीन होता है, सोबर कलरिंग फ्रॉम एन आई दैट हैज़ केप्ट वॉच ओवर मैन्स मोर्टेलिटी, और इस सीन को देखकर, है ना, इस नज़ारे को देखकर इंसान की मोर्टेलिटी का पता चलता है, कि इंसान की मोर्टेलिटी को इंसान अपनी आंखों से देखता है। कलरिंग फ्रॉम एन आई, के इंसान अपनी आंखों से देख सकता है कि इतना बड़ा सूरज जो पूरी ज़मीन पर अपनी जो है गर्मी भेज रहा था, रोशनी दे रहा था, कि वो भी क्या हो रहा है? सेटिंग, कि वो भी डूब रहा है। और इसी चीज़ को देखकर इंसान अपनी आंखों से भी पता लगा सकता है किस चीज़ का? मेंस मोर्टेलिटी का, कि इंसान को भी इसी तरह ख़त्म हो जाना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। अनदर रेस
हैज़ बीन एंड अदर पाम्स आर वोन। ये कह रहे हैं कि इसी तरह दूसरी चीज़ें भी हैं, दूसरी भी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इन्हीं इसी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, कि जैसे कि सूरज डूब रहा है इसी तरह से इंसान और दूसरी चीज़ें दुनिया की ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या है, मोर्टल है, हर चीज़ यहाँ की ख़त्म होनी है। आगे देखें कि थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव। ये कह रहे हैं ये कि उस मेमोरी का, ह्यूमन हार्ट यानी उस मेमोरी का थैंक्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं बाय विच वी लिव, जिसके साथ हम रहते हैं। यानी एक मेमोरी है, एक याद है, एक स्पिरिचुअलिटी है जिसके साथ हर इंसान अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। तो उस जो है मेमोरी का, उस याद का क्या है, थैंक्स, उस मेमोरी का शुक्रिया जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करती है। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉय एंड फियर्स। और इसकी जो टेंडरनेस है, कोमलता, और इसकी कोमलता के लिए, इसके जॉय के लिए और इसके फियर्स यानी डर के लिए क्या है, थैंक्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो मेमोरी हमारे साथ में रहती हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो टेंडरनेस यानी कोमल हो, जैसी भी हो, हर चीज़ के लिए क्या है, थैंक्स, शुक्रिया। कि कम से कम यही वो उम्मीदें हैं, यही वो होप हैं जो इंसान को आगे बढ़ने में उसकी मदद करती हैं। और जब वो किसी परेशानी में होता है तो यही मेमोरी होती हैं, यही वो कुछ उम्मीदें होती हैं जो उसको वहाँ पर सपोर्ट कर लेती हैं। तो हर चीज़ के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। To me, the meanest flower that blows can give are thoughts that often lie to deep for tears। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए, to me, मेरे लिए the meanest flower, सबसे जो छोटा और सबसे जो कहते हैं ना तुच्छ, जो सबसे छोटा और तुच्छ फ्लावर वो हो सकता है that blows can give, जो दे सकता है थॉट्स, इंसान को कुछ विचार दे दे, that do often lie to deep फॉर टीयर्स, कि जब इंसान जो है कैसा होता है, ओफन लाई टू डीप, बहुत ज़्यादा आपदाओं में और मुसीबतों में घिरा होता है, फॉर टीयर्स, और वो रो रहा होता है। यानी जब इंसान पूरी तरह से टूट चुका होता है, परेशान होता है और वो आंसू बहा रहा होता है, तो कुछ ऐसे विचार हों, है ना, कुछ ऐसे विचार हों, कुछ ऐसे ख्याल हों, आइडियाज़ हों जो इंसान को उस समय सपोर्ट कर दे, इंसान को उस समय उसको रोने से उसको चुप कर दे। तो वो जो विचार होंगे, वो जो फूल हो गए, फूल माने विचार है, मेमोरी है यहाँ पे, तो वो जो मेमोरी होगी वो सबसे छोटी मेमोरी होगी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। यानी इस दुनिया में इतना बड़ा विचार कि जो इंसान रो रहा है, बिल्कुल टूट चुका है, अगर कोई चीज़ है, कोई ख्याल उसको उस समय सपोर्ट कर दे, ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि ये चीज़ भी छोटी है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की हर चीज़, सूरज का एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि जैसे कि सूरज ख़त्म हो जाएगा, इसी तरह ये इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कैसी हैं? मीनेस्ट हैं, ये सब चीज़ें छोटी हैं, ठीक है। हमेशा रहने वाली क्या कौन सी चीज़ है? इमोर्टैलिटी, कि इंसान अपने स्पिरिचुअलिटी पर जो है फोकस करे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उसे इमोर्टैलिटी में के अंदर मिल जाएगी, जो हमेशा हमेशा रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। इंसान को जो विचार आया, उस विचार से इंसान थोड़ा जी जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? मर जाएगा बाद में। तो खैर, ये फिलोसफिकल पोएम, बहुत सारे इसमें सवाल आ जाते हैं और बहुत सारे जवाब बनते हैं फिर उनके। तो दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।